नमस्कार बच्चों, हम लोग बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं पढ़ रहे हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको धार्मिक, जनजातीय तथा क्षेत्रीय असामंजस्य या विसमरसता के बारे में बताया था और मैंने मेरे पिछले जो वीडियो हैं उसमें विस्तार से धार्मिक विसमरसता यानी कि रिलीजियस डिसहार्मनी एवं नृजातीय विसमरसता यानी कि नृजातीय असामंजस्य एथनिक डिसहार्मनी के बारे में चर्चा की थी। आज हम हमारे इस टॉपिक धार्मिक, नृजातीय तथा क्षेत्रीय असामंजस्य या धार्मिक, नृजातीय तथा क्षेत्रीय विसमरसता को आगे बढ़ाएंगे और आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय विसमरसता यानी कि क्षेत्रीय असामंजस्य या रीजनल डिसहार्मनी के बारे में। क्षेत्रीय असामंजस्य। भारत एक विशाल देश है जिसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना साधारणतः संभव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। यहाँ उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है तो दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी तथा जंगली प्रदेश भी हैं जहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ क्षेत्रीय भिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में अभाव में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासतापूर्ण जीवन। कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे हैं तो कहीं बड़े उद्योग धंधों की सहायता से। स्पष्ट है कि इस देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी काफ़ी योग है। यहाँ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि क्षेत्रीय भिन्नताओं ने क्षेत्रीयता की भावना भड़काने या क्षेत्रवाद को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ हमें क्षेत्रीय विसमरसता यानी कि क्षेत्रीय असामंजस्य को समझने का प्रयास करना है। इसका तात्पर्य यह है कि इस देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत क्षेत्रों में अनेक कारणों से समरसता का अभाव पाया जाता है। क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधक रहा है। प्रांतवाद, क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता शब्दों का प्रयोग सामान्यतः समान अर्थों में किया गया है, जिसका अर्थ है स्थानीयतावाद, पृथक्करण और अलगाव। क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता के अंतर्गत एक विशिष्ट उपराष्ट्र या अधोराष्ट्र क्षेत्र के प्रति जागरूकता और भक्ति पाई जाती है, जिसकी विशेषता सामान्य संस्कृति, पृष्ठभूमि या हित है। भारत में क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद की भावना को पैदा करने में कई भौगोलिक, मानव, पर्यावरण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का योगदान रहा है। भारत में क्षेत्रीयता अर्थात क्षेत्रीय विसमरसता को जन्म देने में 4 प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे हैं। भारत में क्षेत्रीयता अर्थात क्षेत्रीय असामंजस्य को जन्म देने में 4 प्रमुख कारण उत्तरदायी रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, भाषा समस्या, आर्थिक विषमता और स्थानीय नेतृत्व को अधिक मजबूत बनाने आदि विषयों को लेकर एक क्षेत्र के लोग अपने को संपूर्ण भारत के स्थान पर एक प्रांत या क्षेत्र से अधिक जुड़ा मानते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय नेतृत्व के स्थान पर स्थानीय नेतृत्व पर अधिक बल दिया जाता है। तीसरा पॉइंट है केंद्र व राज्यों में आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को लेकर टकराव। चौथा पॉइंट है केंद्रीय सत्ता का उल्लंघन।
क्षेत्र विसमरसता के कई प्रभाव पड़े हैं, जैसे राजनीतिक दलों में सांप्रदायिकता पनपी है तथा क्षेत्रीय पक्षपात की भावना, अंतःक्षेत्रीय तनाव एवं संघर्ष, भाषावाद एवं आर्थिक एवं राजनीतिक हितों को लेकर टकराव उत्पन्न हुए हैं। इससे क्षेत्रीय अहमवाद अर्थात अपने ही क्षेत्र को प्रधानता देने की प्रवृत्ति को बल मिला है। विभिन्न प्रांतों या क्षेत्रों ने अधिकाधिक स्वायत्तता और अधिकारों की मांग की है, जिसके परिणाम स्वरूप पृथकतावादी विचारों ने जोर पकड़ा है। इन सब ने प्रजातंत्र और राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा उत्पन्न किया है। तो बच्चों, आज हमारा ये टॉपिक धार्मिक, नृजातीय तथा क्षेत्रीय विसमरसता या असामंजस्य यही समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके कई बार प्रश्न आ जाते हैं, इन पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जैसे धार्मिक असामंजस्य या धार्मिक विसमरसता भी कह सकते हैं इसे। और कई बार आ जाता है नृजातीय विसमरसता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या कई बार ये आ जाएगा क्षेत्रीय विसमरसता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और कई बार इस पर एक दीर्घ प्रश्न भी बन जाता है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में। तो आप इस चैप्टर का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जैसे दीर्घ प्रश्न ये बन जाता है, विसमरसता से आपका क्या तात्पर्य है, उन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए जिसमें विसमरसता प्रमुख पाई जाती है। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से अध्ययन करना है और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।